हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं औसत। आज हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे क्षण में ज्ञात करते हैं, सेकेंडों में ज्ञात कैसे कर लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत सेकेंडों में कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आज हम देखेंगे। ये मेरे औसत चैप्टर का प्रथम पार्ट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा और आपके लिए बेहतर साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगे, मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने रायों को इसके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आइए देखते हैं औसत को। औसत दो या दो से अधिक संख्याओं के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होता है उसका औसत कहलाता है। कुछ संख्याओं का औसत निकालना हो तो वैसे दो या दो से अधिक राशियां जो सजातीय हो उसके योग को उसकी संख्या से भाग देने पर, संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको औसत कहते हैं। आइए देखते हैं औसत को। जैसे कि हमें निकालना हो 10, 20, 30 का औसत ज्ञात करें। इसका औसत निकालना है तो बस इसका वो औसत हो जाएगा 30 और 10 40। 30 और 10 40 में 2 से भाग दे दीजिए 20। औसत माध्य यानी कि बीच की संख्या को निकालना है, बीच की संख्या को हमें निकालना है। तो देख लीजिए इसका औसत कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे 10 और 30 का जोड़ दिए, अब पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, हो गया औसत। ऐसे देख लीजिए ये औसत क्या होता है। औसत का जो सूत्र है उसे भी आप देख लीजिए। औसत निकालने का सूत्र है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग हो जाएगा 10 जोड़ 20 जोड़ 30। जो संख्याएं दी गई होती है, जितनी संख्याएं दी गई होती है सबको जोड़ देते हैं और जो संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। 1 2 3 को संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए। अब जोड़ लीजिए 30 20 50 और 10 60 में 3 से भाग दीजिए 20। उत्तर हो गया 1 2 3 4 5 का औसत। इसका औसत निकालना है तो बस इसका औसत हो जाएगा 1 जोड़ 5 बटे 2। 5 1 6 में 2 से भाग देंगे 3। ये क्षण में निकल गया, क्षण में निकल गया। ऐसे ये होता है औसत। औसत बराबर आंकड़ों का योग। औसत बराबर आंकड़ों का योग 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे 5। 5 है तो 5 भाग दे दीजिए जोड़ करके। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 15 में 5 से भाग दीजिए 3। इसका औसत इसको और इसको जोड़ करके 10 जोड़ 30 बटे 2। 40 में 2 से भाग दीजिए 20। देखिएगा 2 4 6 8 10 का औसत के निकालें। औसत निकालें, क्वेश्चन है। तो औसत इसका हो जाएगा 2 जोड़ 8, 2 जोड़ 10 है। प्रथम संख्या 2 है, अंतिम वाला 10 है। जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 10 2 12 में 2 से भाग दीजिए 6। ऐसे देखिए, सूत्र के माध्यम से देखिए। औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, जोड़िए। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 में 5 से भाग दीजिए, 5 6 30। हम उम्मीद करते हैं
कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो, तो हम यहां पर उसकी पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, बस औसत हो जाएगा। आइए और भी प्रश्न कुछ देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत निकालें तो बस इसका औसत हो जाएगा। ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है लास्ट वाली संख्या और प्रथम संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 6 1 7, 7 में 2 से भाग दीजिए 3.5। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। जो प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, बटे संख्या 6 है। 1 का 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 7 21, 3.5। क्वेश्चन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का औसत तो औसत हो जाएगा। प्रथम 2 है, 2 जो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है, मैंने पहले ही बता दिया है कि क्रमागत संख्याओं के लिए ये बात सही साबित होगा। क्रमागत संख्या है तो 2 प्रथम संख्या और जो अंतिम संख्या कितना है 20 है, तो 20 बटे 2, 22 बटे 2 यानी कि 11। 20 2 22 में 2 से भाग देंगे 11। अब इधर करके देख लेते हैं। औसत बराबर 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, बटे संख्या कय गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, तो 10 से भाग करेंगे। अब देख लीजिए 2 4 6 6 12 8 20 10 30 है, और 30 अब 10 40 है, 2 42, 42 है 10 52 4 56, 56 और 10 66 6 और 72, 72 8 80 और 10 90, 90 और 20 110। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, पहले से भी जानते होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये औसत हो गया। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 15 20 25 30 35 40 का औसत। औसत ज्ञात करना है तो बस कुछ नहीं करना है, आखिरी संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा औसत। इसमें भी क्रमागत है, 5 5 का अंतर है, 5 5 का अंतर है, तो ये क्रमागत है, तो इसका भी वही काम करेंगे। प्रथम संख्या फिर लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 20 40 और 10 50 में 2 से भाग कर दीजिए 25। देख लीजिए जोड़ के 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30 जोड़ 35। संख्या कई गो है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए। 10 और 15 25 और 20 45 और 25 45 और 5 50 20 70 70 और 100 हो गया 135। 135 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12 1
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 40 हो जाएगा ये 135 और 40 175/6। 6 दूनी 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 10, 40 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 25 आ गया। इसको भी जोड़ दीजिए, उतना ही होगा। 15, 10, 25, 25 और 20, 45, 45 और 25, 70, 70 और 30, 100, 100 और 35, 135 और 40, 140, 175। और संख्या है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम भाग दे देंगे 7 से, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 3, 7, 5, 35। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देख लीजिए, इतना लंबा प्रोसेस हो गया। सीधे अगर क्रमागत संख्या है तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, औसत हो जाएगा। बीस से 50 तक के संख्याओं का औसत। 20 से 50 तक के संख्याओं का औसत। आइए देखते हैं, एक और अलग से क्वेश्चन रखते हैं। 2 से 8 तक के संख्याओं का औसत। तो ये भी क्रमागत है। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा। तो ये क्रमागत है, तो इसका औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा 8 2 10। 2 से 8 तक के संख्याओं का, तो पहल का 2 होगा, अंतिम वाला 8 होगा बटे 2। 8 और 10 में 2 से भाग देंगे 5। इसका औसत 5 होगा। देख लीजिए, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9, नहीं 8 तक ही है, अब बटे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से भाग दे दीजिए। 3 2 5, 5 4 9, 5 14 और 6 20, 7 27 और 8 35। आ गया ना? तो इसी तरह जैसे ये हुआ है उसी तरह इसका भी उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसका उत्तर हो जाएगा। पहले शुरू हुआ है कितना से? 20 से, तो औसत 20 और जो अंतिम वाला 50 है, तो 50 बटे 2। 70 में 2 से भाग देंगे 35। 20 से 50 तक के संख्याओं का औसत 35 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। 100 से 150 तक के सभी संख्याओं का औसत। 100 से 150 तक के सभी संख्याओं का औसत। 100 से 150 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालना है। औसत बराबर हो जाएगा 100 पहिल का संख्या, अंतिम वाला 150 है, तो 150 बटे 2। 250 में 2 से भाग देंगे 125। 125 ही होगा। आप देख लीजिएगा, आप अपने से निकाल करके ट्राई मार लीजिएगा, निश्चित ही यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं। दस से 24 तक के सम संख्याओं का औसत। 10 से 24 तक के सम संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा, पहली संख्या 10, सम संख्या तो है ही 10, विषम संख्या 24 है, सम संख्या 24 है, 24 तक के सम संख्या को लेना है, तो 24 सम संख्या है, तो अंतिम सम संख्या 24 है बटे 2।
34 में 2 से भाग देंगे 17 आंसर। प्रथम 5 सम संख्या का औसत, प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन है? इसमें प्रथम 5 सम संख्या की बात आपसे की जाएगी तो सम संख्या 2 से शुरू होती है, तो प्रथम सम संख्या 2 हो गया। और लास्ट में कौन हो जाएगा? प्रथम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा जो लास्ट वाला सम संख्या हो जाएगा 2, 10 2 12 में 2 से भाग देंगे 6। ये हो गया प्रथम 5 सम संख्या का औसत। प्रथम 3 विषम संख्या का औसत, प्रथम 5 धन सम संख्या का औसत, प्रथम 3 धन विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत में प्रथम 3 है तो 3 विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो प्रथम 1 हो गया। और 3 की बात है तो तीसरा का विषम संख्या कौन होगा? 3 दूनी 6, 6 तो है नहीं, 6 से एगो कम 5 बटे 2, 6 में से कम कर देंगे, 6 में से 2 घटेगा, 5 1 6 में 2 से भाग देंगे 3। देख लीजिए प्रथम 3 विषम संख्या हो गया। एक छोटा मैं लिया हूं ताकि आपको बता सकूं। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बटे 3, 5 3 8 है, 1 9 में 3 से भाग देंगे 3। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा? तो औसत बराबर, हम आपको बताए हैं कि विषम संख्या 1 से शुरू होती है, प्रथम की बात है तो विषम संख्या प्रथम हो जाएगा 1 और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 में से 1 घटा लीजिए 19, लास्ट वाला 10वां विषम संख्या 19 होगा। अब जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, 19 है 20 में 2 से भाग दे दीजिए 10। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत हो जाएगा, प्रथम 10 सम संख्या पूछ रहा है, प्रथम 10 सम संख्या पूछ रहा है तो 10 सम संख्या प्रथम में प्रथम सम संख्या 2 है और लास्ट वाला सम संख्या कौन होगा? 10 है तो 10 दूनी 20, 20वां सम संख्या 10वां सम संख्या होगा 2, 22 में 2 से भाग देंगे 11। 50 तक के विषम संख्याओं का पचास तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 50 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो औसत विषम संख्या, पहली विषम संख्या 50 तक तो 1 से शुरू होगी, 1 हो गया। लास्ट वाला कौन होगा? 50 तक, 50 तो सम संख्या है, 50 तक में विषम सम संख्या लास्ट वाला कौन हो रहा है? आप कहेंगे सर 50 तक में लास्ट विषम संख्या 49 है तो लास्ट वाला विषम संख्या लिख लिए बटे 2, 50 में 2 से भाग दिए 25। 89 तक के विषम संख्याओं का औसत, 89 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर
89 तक के विषम संख्या की बात है तो विषम संख्या 1 से शुरू होगी और अंतिम विषम संख्या 89 तक है, तो 89 तो स्वयं विषम संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे। यहां नहीं था तो एगो कम करके 49 तक हो रहा था, इसलिए 49 लिखे हैं। यहां स्वयं विषम संख्या ये है, इसलिए इसको ही लिखेंगे बटे 2। 90 में 2 से भाग देंगे 45। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। किसी भी क्रमागत विषम संख्या का औसत निकालना होगा तो इस तरह से निकलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं। आपने मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखा, वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।